और ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, लोकतंत्र का सवाल है। सोनिया गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, सुनिए। Issue we are taking up today is extremely serious, as Congress President has just mentioned. This issue affects not just the Indian National Congress, it impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. Funds collected from the public are being frozen and money from our accounts is being taken away forcibly. However, even under these most challenging circumstances, we are doing our very best to maintain the effectiveness of our election campaign. On the one hand, there is the electoral bond issue mentioned by Congress President Kharge, which has been declared unconstitutional by the Supreme Court. तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा आरोप लगाया गया और सोनिया गांधी जिस नोटिस का जिक्र कर रही थी वो भी इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है। इसमें असेसमेंट ईयर 1994-95 का जिक्र है और 14 मार्च 2024 का ये नोटिस है जो कि सर्व किया गया। और इसी को लेकर राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे थे, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, सोनिया गांधी भी ये सवाल उठा रही थी कि देखिए 1994-95 यानी ये वो दौर है सीताराम केसरी वाला, तब की छोटी सी अनियमितता के बिना पर अब नोटिस जारी किया जा रहा है और अब पेनल्टी लगाई जा रही है, वो भी पेनल्टी बहुत बड़ी है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज झा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई से राजीव सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कुमार कुंदन और रजनीश भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और रूपेश कुमार का भी हम रुख करेंगे जो पटना से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बड़ा आरोप पंकज लगाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और बताने की कोशिश यह की गई है कि बहुत छोटी गलती थी जिसमें 10,000 रुपए जुर्माना आमतौर पर लगाया जा सकता था, लेकिन जुर्माना जो लगाया गया है वो 200 करोड़ से ज्यादा का लगाया गया है। कुल मिलाकर कांग्रेस को आर्थिक तौर पर पंगु बनाने की कोशिश हो रही है, यह कहा है कांग्रेस पार्टी ने। समीर, देखिए, ऑप्टिक्स राजनीति में बहुत मायने रखता है और अगर आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए तो अति असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह सकते हैं। जब सोनिया गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं, राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, सारे सीनियर लीडर्स थे और बात भी ऐसी है, लोकसभा चुनाव सर पर है और जैसे राहुल गांधी ने कहा कि नेता एक जगह से दूसरे जगह जाएं, इसके लिए भी इंतजाम नहीं, वो अपना प्रचार कैसे करें। वो ये भी कह रहे थे कि अगर किसी के घर का या फिर किसी के बिजनेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए तो फिर वो भूखे मर सकता है। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र को फ्रीज किया जा रहा है, उनके अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जा रहा है सिर्फ। और ये मामला जो है, उन्होंने सीताराम केसरी जब ट्रेजरार होते थे उस वक्त का, जैसे 94-95 का मामला बताया उन्होंने, उसके बाद मोतीलाल वोरा के जमाने का मामला बताया। कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि इस पूरे लोकतंत्र में कांग्रेस को इस हालात में पैदा बना दिया गया है जहां वो चुनाव लड़ने लायक भी न बचे, ये कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपने जिक्र लोकतंत्र का किया पीयूष, यहाँ पर तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि देश में लोकतंत्र है नहीं। अगर कोई ये सोच रहा है तो ये सबसे बड़ा झूठ है और कुल मिलाकर यहाँ पर चुनाव आयोग को भी सवालों के घेरे में खड़ी करने की कोशिश की गई है, ये कहते हुए कि कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे जब हमारे तमाम खाते फ्रीज कर दिए जाएंगे, और ये तब हो रहा है जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, आयकर विभाग इस मामले में कभी भी कदम उठा सकता है, चूंकि पहले इस मामले में नोटिस जारी किए गए और उस पर कांग्रेस पार्टी ने जब संज्ञान नहीं लिया, उसके बाद जो कानून में बदलाव हुए हैं उसमें 200% तक का जुर्माना आयकर विभाग की ओर से लगाया जा सकता है अगर कोई जो जानकारी है वो झूठी दी गई है और या फिर कोई दस्तावेज जो है वो झूठा अगर प्रेषित किया गया है आयकर विभाग को। तो ऐसी स्थिति में जबकि कांग्रेस पार्टी ने खुद इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में आयकर विभाग के असेसमेंट के मामले को चुनौती दी है और हाई कोर्ट फैसला अपना सुरक्षित कर चुका है, उसके बाद जबकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब हैं, ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की ओर से खुद को ये असमर्थ
बताया गया है कि आखिर उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपना मूवमेंट जारी रख सकें। और कुल मिलाकर के ये कोशिश की जा रही है कि इस मामले में जो कानूनी मामला है उसको राजनीतिक रंग दिया जा सके। ऐसी स्थिति जबकि दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख चुका है और जल्द ही इस मामले पर वो अपना फैसला भी देगा। अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो इस मामले में कांग्रेस पार्टी को इंतज़ार करना चाहिए था दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का, और उसके बाद इसमें आगे कोई अपना जो बयान था और बाकी चीज़ें सामने लाई जानी चाहिए थी। चूंकि ये एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई है, तो इसलिए लीगली इसका अगर आप देखें तो प्रिवेंशन नहीं बनता है और इस मामले में जो भी कुछ होगा बिल्कुल बिल्कुल, यानी कानूनी तौर पर यह मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है, लिहाजा फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि चुनाव सिर पर हैं, 2 महीने पहले इस तरह की कार्रवाई हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो कि देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है, वो चुनाव कैसे लड़ेगी, ये बड़ा सवाल खड़ा किया गया है।